नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सच्ची भक्ति करने वाले साधक को परमात्मा पूर्ण लाभ देते हैं और आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी ही सच्ची भक्ति बताते हैं जिससे साधक को परमात्मा वाले लाभ मिलते हैं। आइए जानते हैं क्या क्या लाभ मिलते हैं सच्ची भक्ति करने से। जैसे मेरे नाम दीक्षा मुझे मिली, मेरा प्रमोशन जो अटका हुआ था, मैं फरवरी में नाम दीक्षा ली, अप्रैल में तुरंत मेरा प्रमोशन हो गया, मई मंथ में मेरा सैलरी इंक्रीमेंट अपने आप हो गया, अगस्त में मुझे कंपनी ने एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए हांगकांग भेज दिया और दिसंबर में अगेन एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए न्यूयॉर्क भेज दिया। 2019 में मैं और एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करी थी इंडिया में ही, और 2020 में जो कि हमको सबको पता है कोरोना की वजह से तबाही मच गई थी, लोगों के जॉब चले जा रहे थे, लेकिन मुझे मतलब जॉब गया नहीं बल्कि कंपनी से बोनस मिला। और संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया हुई कि जो बोनस मिला जब उससे टीडीएस मैंने कट करके टैली किया तो मेरा एक पर्सनल लोन था, एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट बचता था कि उनकी दया से मैं पर्सनल लोन को एक झटके में क्लियर कर पाई। हमारे घर के अंदर जो भूत और प्रेतों की जो बाधा थी, संत रामपाल जी महाराज से जब मैं अकेला जुड़ा था तब तक हम इससे परेशान थे। तो मैंने घर वालों को समझाया कि आप सभी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ो, तब जाके हमारा ये सारा कटेगा, क्योंकि हम जब सारे एक बंधन में बंधेंगे तब हमें आध्यात्मिक लाभ और ज़्यादा प्राप्त होंगे। तो उस समय में मेरी मम्मी, मेरे पिताजी, सभी को मैंने ये समझाया तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी। और मेरे पिताजी को जो शुगर 380 तक पहुंच चुकी थी, जिसमें कभी मृत्यु हो सकती है, गलाव स्टार्ट हो सकते हैं, उस समय के अंदर मैंने पिताजी को समझाया तो उन्होंने नामदान लेने के बाद में संत रामपाल जी महाराज से 3 माह के बाद ही उनकी शुगर 140-180 के बीच आ चुकी थी, नॉर्मल आ चुकी थी। लेकिन फिर उनको समाज ने गुमराह कर दिया तो उन्होंने फिर से नामदान को छोड़ दिया था और फिर उन्हें उस शुगर ने फिर से परेशान किया। लेकिन जब दोबारा उन्हें समझाया गया तो उन्होंने फिर से नामदान लिया और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और उसके बाद जो मेरी शुगर की बीमारी, जो मैं किलोमीटर कई सैर करता था, कभी ये दवाई खाओ, कभी वो दवाई खाओ, कभी उससे लेकर आओ, मैं जी उसके बाद में ऐसा हुआ जी अपने आप ही मैं रोटी सीधी, जो घर की रोटी सिंपल वो खाता था मैं, और मैं कोई दवाई भी मेरी मतलब बाहर बुर की भी मतलब थोड़ी बहुत खाता, ज़्यादा नहीं खाता, मेरी शुगर कंट्रोल हो गई जिसमें। और शुगर ऐसी कंट्रोल हो गई जी, मैं जब जाता चेक कराने, खाना खाने के बाद भी कराई, पहले भी कराई, और नॉर्मल तकरीबन 90-100 के करीब मेरी आती रही जी। एक लाभ तो मेरे को ये हुआ जी। दूसरा लाभ मेरा आर्थिक लाभ हुआ जी। मेरी फैक्ट्री बंद पड़ी थी, किराए में मेरी फैक्ट्री थी, वहाँ पे मशीनें सारी बंद पड़ी थी और पैसे वाले मेरे तंग कर रहे थे डेली, तो जो मशीनें मेरी बिक नहीं रही थी। एक दिन अचानक मेरे को फ़ोन आया, जो आदमी मेरे पहले कई बार फ़ोन करता था, अभी मशीन बेचनी है, मैंने उसको मना कर दिया जी, भाई तेरे बस की मशीन लेनी है को नहीं, तू मेरा टाइम ना ख़राब हो रहा है, मैं कोई और को बेच लाऊंगा। वो आया भी, तू आज एक मौका दे, मैं आ रहा हूँ वहाँ पर। तो जी मेरी मशीनें जो रेट में मैंने सोचा था उससे भी कहीं फालतू रेट में बिके जी। लाभ हुआ मेरे बेटा, सबसे पहले तो मैं अपने बेटे का बताऊंगी। मेरा बेटा बहुत नशा करता था, समय का और हर नशा करता था, तो उसके हमने खूब इलाज करवाए, खूब देवी देवताओं के झाड़े झपटे, झाड़ फूक सब कुछ करवाए, व्रत वगैरह सब कुछ किया, मैंने भी किया, बहू ने भी किया, बेटे ने भी किया। और नशा मुक्ति में भी हमने 2-3 बार उसको कराया, कोई लाभ नहीं हुआ। और बाद में उसको टीबी की बीमारी और हो गई नशा मुक्ति के अंदर, बिल्कुल वो मरने को हो गया। वहाँ से फोन आए कि इसको ले जाओ, इसको ज़्यादा भयंकर बीमारी लग गई, यही ठीक नहीं हो रहा। फिर हमने मेहरोली उसका इलाज कराया, उसका पानी फेफड़े का निकलवाया, ठीक करवाया, थोड़ा सही हुआ। तो उसके बाद वो फिर पीने लग गया, उसने बिल्कुल नहीं छोड़ा। तो उसके बाद फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उसका नशा छूटा। वैसे कोई किसी देवी देवताओं से नशा नहीं छूटा। और लाभ ये भगत जी के, हमारे पति बहुत बीमार रहे हुए, बाकी मतलब बीड़ी पिए और दारू भी पी ले हुए, और क्या नाम है, बीमार रहे हुए, टीबी की बीमारी वाके जब रह रहे कि दवाई ले तो रहे, फिर ठीक हो जाओ, फिर हो जाए, फिर ठीक हो जाओ, ऐसे फिर गुरुजी ने जब कही कि बेटा या को नाम दीक्षा दो और या कैसे भी कैसे शरण में ला, जब जा रहे प्राण बचेंगे। मोकू ऐसे बताए बा की हालत बहुत बेकार है, भगवान हमने भक्ति कौन करन देखो आगे बाद में। तो फिर बहने भी नाम दीक्षा ले ली और आज ठीक ठाक है, खूब भक्ति कर रहा, ना कोई खांसी है, ना कोई दवाई है, ना कुछ, खूब ठीक है। उसके बाद बात करो कि आर्थिक लाभ की, आर्थिक लाभ है, बहुत सारे आर्थिक लाभ हैं भगत जी।
और आज मैं अगर बताऊं तो आर्थिक लाभ के आधार पे मेरा जो कर्जा था, जो कंपनी के आधार पे जो था, जो केस वगैरह जो मेरे ऊपर चले हुए थे, वो सब कंप्लीट निपटारा हुआ और आर्थिक रूप से भी मुझे बहुत सारे लाभ हुए। अब बात करूं शारीरिक लाभ की, जितने भी मेरे को किडनी की प्रॉब्लम थी, मेरे को लीवर की प्रॉब्लम थी, मेरे को मानसिक प्रॉब्लम से मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित था, वो सब लाभ मुझे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आने के तुरंत 1 से 2 हफ्ते के बाद ही मिलना स्टार्ट हुए। जो हमारी आर्थिक तंगी थी वो भी ज़्यादा ही ख़राब थी, क्योंकि हम 3 भाई बहन हैं और तीनों ही कोई कॉलेज जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, तो ये सब भी नहीं हो पाता था। क्योंकि हमने पहले एक डेयरी खोली थी, हमारे घर में डेयरी थी, तो उससे भी इतना काम नहीं चल पाता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से जब से हमने नाम दीक्षा ली है, तो जो कहते हैं ना कि भगवान है वो साथ साथ हो जाता है, हर चीज़ में बरकत हो जाती है। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें महसूस भी हुई, और अभी भी जो हमारी आर्थिक जो हमें प्रॉब्लम्स थी वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाभ कैसे प्राप्त होते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी जो शास्त्रों के अनुकूल जो सद्भक्ति है वो हमें बताते हैं, और जितने भी देवी देवता हैं उनके सच्चे मंत्र हमें बताते हैं, जिनका जाप करने से हमें हर तरीके के लाभ होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो। मेरी मैस 2 थी मेरे पे, एक मैस में थोड़े दिन पहले ले आई थी, एक मैस ने 15 दिन हुए थे आई नगर पर। तो उन 2 मैस ने कोई जहरीली चीज़ खा ली। जहरीली चीज़ खाने के बाद मैं दोनों बीमार होगी, ना घास खावा ना पानी पीना, यानी कि दूध भी ना देवा, जो खावेंगी दूध भी कहाँ से देंगे जी। फिर उसके बाद दोनों मैं बीमार होगी, डॉक्टरों की टीम आई कर दी हमारे घर पे, गड्डी में आते थे डॉक्टर, यानी कि 3-3, 4-4 डॉक्टर रोज आते थे, ग्लूकोस भी लगाते थे मैसों के, और टीके का तो घाटा ही नहीं। तो 105 बुखार और 104 बुखार दोनों मैसों का, नीचे नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी से प्रार्थना लगाई जी। प्रार्थना लगाने के बाद तो मैं सना श्याम नहीं घास भी खाया जी, पानी भी पिया, पानी पिए पीछा घास खाए पीछा उन्होंने अगला दिन सवेरी दूध भी दिया। वो मैस बिल्कुल ठीक हुई, एक ने 14 लीटर दूध दिया, एक ने 12 लीटर दूध दिया। ये मालिक की दया हुई हमारे पर। कि मैं 3 साल हो गए थे मेरी शादी को, पर मुझे बेबी ही नहीं था। तो मैंने जैसे ही 15 फरवरी 2020 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उसके 1 महीने बाद ही मैं दंडवतम कर रही थी, तो मैं परमात्मा मुझे दिखे, संत रामपाल जी महाराज, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, वो मुझे दिखे और वाइट कुर्ते पजामे में थे, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे आभास कराया कि मतलब मेरे जो गर्भ में मेरे को परमात्मा ने बच्चे का सुख दिया है। तो मैं 15-20 दिन बाद ही जब मैंने अपने मतलब भगत जी से, अपने पति से बात करी, चर्चा करी इस बारे में, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं देखेंगे। तो फिर जब मतलब उन्होंने फिर मेरे मतलब चेकअप वगैरह हुआ जैसे कि मेरा, तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और मुझे परमात्मा ने बच्चे की दया करी, और आज मेरे पास 2.5 साल का बच्चा है, वो बेटा है मेरे पास आज। तो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे बच्चे की दया करी।